हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के एक नए अपडेट के बारे में। वैसे तो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं। ये अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपडेट आपके सीधा जीएसटी या 3B से रिलेटेड है। इस अपडेट से आपके जो जी एस टी आर 3B है वो लॉक हो रहा है। बहुत सारे आपने वीडियो भी देखा होगा कि आपने जी एस टी आर 3B जो है आपका लॉक हो रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ये एडवाइजरी के बारे में पूरा समझेंगे और समझेंगे कि क्या ये सच में हमारे जी एस टी आर 3B को लॉक कर रहे हैं या नहीं। ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस एडवाइजरी की, तो ये एडवाइजरी आपकी 17 अक्टूबर 2024 को आई थी। ये एडवाइजरी आपको जीएसटी पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे ऊपर ही आपको इन्होंने सब्जेक्ट में जो मोटे अक्षरों में जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है एडवाइजरी में कि अटेंशन हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेट लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 3B। इस लाइन से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या लॉक कर रहे हैं। यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जीएसटीआर 3B में जो आपकी टैक्स लाइबिलिटीज है जो ऑटो पॉपुलेट होकर आता है जीएसटीआर 3B में, वो लॉक हो रहा है। क्या हो रहा है, जीएसटीआर 3B में आपकी टैक्स लाइबिलिटी है। टैक्स लाइबिलिटी कौन सा होता है, जो जीएसटीआर 1 में जो आपके आउटवर्ड सप्लाई होता है, आउटवर्ड सप्लाई पे जो भी आपकी टैक्स बनता है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होता है, जो कि हम जीएसटीआर 1 में फाइल करते हैं। जब हम जीएसटीआर 1 में फाइल करते हैं तो वो ऑटो पॉपुलेट होकर हमारे जीएसटीआर 3B में आता है। उसको लॉक करने की ये लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपकी जीएसटीआर 3B पूरी लॉक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें आपकी आईटीसी भी होता है। यहाँ पे केवल लॉक हो रहा है आपकी टैक्स लाइबिलिटी, जो कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे होता है। ठीक है ना। ठीक है, तो आगे ये इसकी सॉल्यूशन भी आपको इस पूरी एडवाइजरी में बता रहे हैं कि अगर आपके जीएसटीआर 3B में टैक्स लाइबिलिटी लॉक हो रहा है, अगर किसी तरह का कोई भी आपको चेंजिंग करना पड़ता है जीएसटीआर 3B में, तो वो आपको ना करना पड़े। उसके लिए यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन क्या बताया है कि फर्स्ट में इन्होंने कह रहे हैं कि आपकी जो जीएसटीआर 1 है, अगर गलती से आपने रॉन्ग फाइल कर दी, यानी जीएसटीआर 1 में जो आपने टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर किया है वो रॉन्ग है, तो उस केस में आप जीएसटीआर 1A फाइल करके अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है को करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके ऑटो पॉपुलेट होकर आपके जीएसटीआर 3B में जाएगा, वहाँ पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, अगर जीएसटीआर 1 फाइल किया है, अगर उसमें अपने टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल जो दिया है, अगर उसमें कुछ भी गलती है तो उसको जीएसटीआर 1A को फाइल करके उसको आपको सुधारना होगा, क्योंकि आगे आपको जीएसटीआर 3B में किसी तरह का कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाली, आपको चेंज नहीं कर सकेंगे, तो वो ऑलरेडी आपको लॉक मिलेगा। ठीक है। और बात करें कि आपको जीएसटीआर 1 कब फाइल करना होता है, तो जब आप जीएसटीआर 1 फाइल कर लेते हैं उसके बाद, और जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आपको जीएसटीआर 1A फाइल करने का ऑप्शन होता है जो इनेबल हो जाता है। आप जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद इसको फाइल कर सकते हैं, अगर किसी तरह कोई भी गलती आपके जीएसटीआर 1 में है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि इसी तरह से इन्होंने आईटीसी में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, कोई भी गड़बड़ी होता है, तो आईटीसी को करेक्ट करने के लिए इन्होंने आईएमएस डैशबोर्ड जो है वो इनेबल किया है, जो कि जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले 2B से जो ऑटो पॉपुलेट होकर आईटीसी आपके 3B में आता है, और 3B से 2B से पहले आपको आईएमएस डैशबोर्ड में आपके सारे इनवाइस शो होंगे, वहाँ से आपको अपने आईटीसी को करेक्ट करना होगा। कहीं ऐसा नहीं कि आपके ऑटो पॉपुलेट जो आईटीसी है जैसे 3B में आए वो गलत है, उसको सही करने के लिए आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे आपको वर्क करना होगा। वो कैसे करना होगा इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि आईएमएस डैशबोर्ड पे आपको किस तरह से वर्क करना है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि आपकी जीएसटीआर 1 में जो टैक्स लाइबिलिटीज बन रहा है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके ऑटो पॉपुलेट जीएसटीआर 3B में जाएगा तो वहाँ से आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसको करेक्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जीएसटीआर 1A को फाइल करना होगा अगर जीएसटीआर 1A में गलती है। दूसरी बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अगर आईटीसी में किसी तरह कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो आपको आईएमएस डैशबोर्ड पर वर्क करना होगा, यानी इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम जो डैशबोर्ड है उसको आपको करेक्ट करना, वहाँ से आप करेक्ट करना हो। किस तरह से वर्क करना है इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाया है, उसका लिंक आई बटन पर दे देता हूँ, वहाँ से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेकिन आईटीसी अभी आपकी लॉक नहीं हो रही है, ये आगे हो सकता है कि आने वाले टाइमों में यहाँ पे इसको भी लॉक कर देंगे। तो बेसिकली आपको इस चीज़ के लिए
तैयार रहना है, आपको आईएमएस डैशबोर्ड पर किस तरह से वर्क करना है, ये चीज़ भी आपको सीख के पहले से रखना होगा, क्योंकि आने वाले टाइमों में आपकी आईटीसी भी लॉक हो जाएगी। अभी तो इन्होंने टैक्स लायबिलिटीज, इस एडवाइजरी के बाद जो आपकी टैक्स लायबिलिटीज है वो लॉक कर रहे हैं, आने वाले टाइमों में आईटीसी भी आपको लॉक कर देंगे। तो बेसिकली ये सारे चीज़ जो ये इस एडवाइजरी में जो इन्होंने बताया है, ये जो समझाया है अपने टैक्स पेयर को, कि अगर आपकी जीएसटी 3B में कोई भी गलती होती है तो उसको पहले ही सुधार लें, क्योंकि आने वाले टाइमों में आप जीएसटी 3B में ना तो आईटीसी में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, ना ही टैक्स लायबिलिटीज में कर सकते हैं। फिलहाल इस एडवाइजरी के बाद आप जो टैक्स लायबिलिटीज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कब से? जनवरी 2025 से। तो आने वाले जो जनवरी 2025 है उसके बाद अपने टैक्स लायबिलिटीज में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी सोल्यूशन क्या बताया है, ये चीज़ आपने इस वीडियो में सीख लिया। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।